हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड का। यहाँ पर जो 23 दिसंबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन को जो कैंसिल किया गया था, उसका यहाँ पे री एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो इस एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, उसमें क्या चेंज किया गया है, इन सभी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। और साथ में ये भी बात करूँगा क्या सेंटर दूर पड़ा है या नज़दीक पड़ा है, इन सभी चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आप देख सकते हैं 26 फरवरी 2023 का जो अपडेट है वो यहां पे दिया गया है। जहां पर आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा, जहां पर क्लिक हेयर का ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए कहा जाएगा और पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं पता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कम से कम पता होना चाहिए। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है, और जो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाई चांस आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पा रहा है तो क्या करना है, फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो कैटेगरी होगा उसको आपको यहाँ पे कैटेगरी का चॉइस कर लेना है। जो आपका ईमेल आईडी जो आप फॉर्म भरते समय दिए थे वो यहाँ पे लिखना है, और जो मोबाइल नंबर आपने दिया था वो लिखना है। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो लिखना है। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे दोनों पे क्या हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद से आप यहाँ पे लॉगिन करके और फिर यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। आप लॉगिन के ऊपर यहाँ पर आप क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके सामने डाउनलोड ई एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर डाउनलोड ई एडमिट कार्ड का ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको देखेंगे क्लिक हियर टू प्रिंट एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। आपको इसके ऊपर करके यहाँ पे PDF को फॉर्मेट को सेव कर लेना है, और इसको आप प्रिंट फिर निकाल लेंगे। इसके बाद अगर बात करें इसमें क्या चेंजिंग किया गया है और सेंटर कितना दूर पड़ा है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे पता होगा यहाँ पे जो सेंटर है पिछले बार की तरह यहाँ पे सेम नहीं रखा गया, यानी कि पिछले बार जो सेंटर पड़ा था अब यहाँ पे डिफ़र किया गया है। और घर से कितना दूर दिया है वो बता देता हूँ। जैसे कि आप ये एडमिट कार्ड देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे रमेश झा महिला कॉलेज वीर कुंवर सिंह चौक सहरसा लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 9 बजे तक दिया गया है, और गेट का जो क्लोजिंग टाइम है वो 11 बजे तक है, यानी कि 11 बजे तक आपको एंट्री कर जाना है इस कॉलेज के अंदर आपको एग्जामिनेशन देने के लिए। जहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट दिया हुआ 5 मार्च 2023, और जो एग्जामिनेशन टाइम है वो 12 बजे से लेकर 2:15 बजे तक होने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्या सेंटर कितना दूर पड़ा है इस बार, तो जैसे आप पिछले पर आपको पता होगा जो आपका सेंटर है वो हमेशा 200 से 300 किलोमीटर के बीच का आपको पड़ ही रहा था। तो इस बार जो सेंटर है, इस बार भी सेंटर अच्छी दूरी पड़ा है। ये बच्चा का जो है पटना डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, और ये पटना डिस्ट्रिक्ट के बच्चा को सहरसा भेजा गया है। अगर आप देखना चाहेंगे कि कितना दूरी है, लगभग 200 किलोमीटर का यहाँ पर दूरी है पटना और सहरसा के बीच में। तो ये जो दूरी है आपको 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर तक आपको देखने को पड़ जा रहा है। तो सेंटर यहाँ पे अच्छे खासे दूर दिया गया है, और पिछले बार से इस बार सेंटर भी चेंज किया गया है, क्योंकि ये पिछले बार इसका जो सेंटर था वो शेखपुरा पड़ा था, और इस बार जो है वो सहरसा पड़ चुका है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आपको देखने को सेंटर में मिल गया है। और इस बार जो नियम में कुछ चेंजिंग किया गया है तो कोई चेंजिंग नहीं किया है। जैसे पिछले बार था कि आपको NCERT बुक या बिहार बोर्ड या ICSE बोर्ड का कोई भी 3 किताब यहाँ पे ले जा सकते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, सुनिए, साइंस का, मैथ का या GK का कोई 3 किताब आपको लेके आना है। और एडमिट कार्ड और जो फोटो ID प्रूफ है आपको वो भी लेके आना है। इसके बाद यहाँ पे OMR के लिए आपको सिर्फ नीला या काला बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है, जो आपको परीक्षा हॉल में ही दिया जाएगा, यानी कि आपको पेंसिल सब कुछ आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ही मिलेगा। यहाँ पे किसी प्रकार का जूता पहन के नहीं आना। अगर जूता पहन के आते हैं तो आपको जूता बाहर में ही खुलवा दिया जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया परीक्षा समाप्ति के उपरांत अभ्यर्थी उपलब्ध कराए गए प्रश्न पुस्तिका व OMR उत्तर पुस्तक को वीक्षक को लौटाएंगे, यानी कि जो भी OMR क्वेश्चन है और जो OMR हो गया और क्वेश्चन हो गया, ये आपको फिर से वापस कर देना है जिसका आपका जहाँ एग्जामिनेशन दे रहे हैं। अगर आप में कोई में से एक भी अगर अपने साथ में लेके आ गए तो आपको कॉपी चेक नहीं होगा और आपका जो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको OMR क्वेश्चन और क्वेश्चन जो है वो वापस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे बार कोड होगा, तो बार कोड का स्कैन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लीजिएगा। इसमें इन्फॉर्मेशन आपका सही दिया गया है कि नहीं वो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पे ये भी लिखा गया है अभ्यर्थी अपने बैग या अन्य सामान के साथ परीक्षा परिसर में नहीं आएंगे। आपको किसी प्रकार का बैग यहाँ नहीं लाना है। अगर वे यदि सामान के साथ आते हैं तो वे अपना सामान परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के बाहर ही रखने का इंतजाम
खुद से करना होगा। यानी कि इस बार एग्जामिनेशन सेंटर में आपको बैग या किसी भी चीज़ का आपको ले जाने का अलाउ नहीं किया गया है, आपको अपनी ही जिम्मेदारी के ऊपर ये करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि इस बार यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 बार यहाँ पे आपका होगा चेकिंग होने वाला है। ये यहाँ पे लिख दिया कि सभी अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय फ्रिस्किंग किया जाएगी, यानी 3 बार आपका चेकअप होगा। तो पहला बार कहाँ चेकअप होने वाला है, तो पहली बार आपका पदाधिकारियों के द्वारा मुख्य केंद्र प्रवेश द्वार पे ही होने वाला है, जो कि वीडियोग्राफी से किया जाएगा। दूसरी बार यहाँ पे आपका जो वीक्षक होंगे, जिस हॉल में या कक्ष में आप जाएंगे आपको वहाँ पे होगा। और तीसरी बार जो है आपका कक्ष या हॉल के अंदर ही आपको किया जाएगा, यानी आप जब बैठेंगे तब यहाँ पर आप तीसरी बार आपको चेक किया जाएगा। यानी 3 बार इस बार जो है सिक्योरिटी के इंतजाम को किया गया है। और यहाँ पे लिखा गया महिला अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग के लिए महिला पर्यवेक्षिका द्वारा ही की जाएगी, यानी महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पे महिला ही टीचर इन्विजिलेटर होगी जो यहाँ पे चेक करेंगे। वीक्षकों द्वारा फ्रिस्किंग करने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही आपको परीक्षा की शुरुआत की जाएगी। यानी कि सभी बच्चों का अगर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ कि उन्हें किसी ने कुछ नहीं लाया है, तभी यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ जो होगा क्वेश्चन आपको देगी और एग्जामिनेशन आपका शुरू होने वाला है। तो ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो ब्लैक हाईलाइटेड किया गया है वो भी आपको यहाँ पर समझ लेना है। अगर अन्य निम्न परिस्थितियों में किसी भी अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा, अगर वो क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले OMR उत्तर पुस्तक में अपना रोल नंबर, सेंटर कोड या प्रश्न पुस्तिका का नंबर ही सही ढंग से नहीं लिखते हैं। अगर आपने रोल नंबर, सेंटर कोड और क्वेश्चन पेपर का अगर अपने ढंग से नहीं लिखा कोई नंबर, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा, OMR के ऊपर आपको किसी प्रकार का जो चिन्ह होता है, जैसे ओम हो गया, कोई बच्चे 786 लिख देते हैं या कोई फ़ोटो बना देते हैं, उन सभी चीज़ का आपको कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पर है, अगर आपने आवंटित सीट को छोड़कर अगर कहीं और बैठते हैं तब भी आपकी डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी, क्योंकि जिस बार जब आपको हो सकता है जो क्वेश्चन पेपर मिले या आंसर सीट मिले उसके ऊपर पहले से आपका नाम या बारकोड में उसका इन्फॉर्मेशन पहले से लिखा रहे जो आपको पता ना हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और चौथा यहाँ पे है, उपस्थिति पत्रक के निर्धारित स्थान पर आपको हस्ताक्षर अंकित नहीं करते हैं तब होगा। यानी जो आपको अटेंडेंस सीट मिलता है, आपको जिस जगह पे अटेंडेंस सीट में साइन करने के लिए कहा जाता है, जिस आपका जहाँ पे आपका फ़ोटो होगा, आपका नाम होगा, वहीं पे आपको सिग्नेचर यहाँ पे करना है। जो हिंदी और इंग्लिश जो भी बोला जाएगा आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ लिखा है, किसी प्रकार का कदाचार करते पकड़ाए गए या अनुचित तरीके से पकड़ाते हुए पाए हैं तब भी आपको यहाँ पे अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी और आपके साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है, अभ्यर्थी उपस्थिति पत्रक एवं प्रवेश पत्र में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का सिग्नेचर करेंगे जहां पर निर्धारित स्थान है। और ये परीक्षा के दौरान वीक्षक के समक्ष ही यहाँ पे सिग्नेचर किए जाएंगे, यानी जो वीक्षक होंगे, इन्विजिलेटर होंगे, उनके सामने ही करना होगा। और उपस्थिति पत्रक में आपको बाएं हाथ का अंगूठा का निशान लगाना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बाएं हाथ का अंगूठा का निशान आपको लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाते हैं, अगर छूट गए तो आपको फिर भी आपको यहाँ पर आपका रद्द कर दिया जाएगा उम्मीदवारी को, ये भी ध्यान रखना। और साथ में यहाँ पे बायोमेट्रिक आईडीज का भी आपका उपयोग किया जाएगा, यानी अटेंडेंस के लिए। ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको पूरा मैंने आपको बता दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रहा तो कमेंट करके पूछेगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।